एंट्रोपी इंक्रीज करनी है। क्या करना भाई? एंट्रोपी इंक्रीजेज। और अगर एंट्रोपी ने इंक्रीज करा तो CH4 की एंट्रोपी बढ़नी है, ना कि उसे कम हो जानी है। अगर आप ये सारे वर्ड लिख रहे हैं तो यहाँ पे CO लिखे होनी चाहिए, और अगर नहीं तो फिर आप यहाँ पे पायरोलिसिस लिखे, पायरोलिसिस लिखे, और पायरोलिसिस लिखा तो ये वर्ड नहीं लिख सकते। तो रिसर्च पेपर अगर इस बात को कह रहे कि सारे के सारे CO जनरेट हो रहे, तो फिर NCERT इस बात के ऊपर रिजेक्ट क्यों है? आज फिर एक NCERT की छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने एक टाइपो मिस्टेक या कॉन्सेप्चुअल एरर, या तो टाइपो है या फिर कॉन्सेप्चुअल एरर है। मगर ये बात आई कहाँ से? ये बात आई इस वाले क्वेश्चन के अंदर। इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये बात आती है, ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, इन्होंने क्या वर्ड यूज करा है? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और यहाँ पे ये इसे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह रहे, इसे ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह रहे, है ना। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन कैसे है? ये -4 है और ये 0 है। तो अगर कोई चीज़ -4 से 0 के अंदर जा रही है, -4 से 0, तो वो ऑक्सीडेशन है। -4 to 0 ये तो ऑक्सीडेशन है। तो डिस्प्यूट क्या है? अगर ये -4 to 0 है तो डिस्प्यूट क्या है? जो डिस्प्यूट है उसे ये समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे जो इन्होंने NCERT में लाइन लिखी है उस लाइन से स्टार्ट करते हैं। NCERT के अंदर इन्होंने लिखा है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, और ये इक्वेशन लिखी है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, और ये यहाँ पे लिखी है इनकम्प्लीट कंबशन, और ये लिखा है एक बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन साइंस की, बहुत ही बेसिक सी बात है कि अगर आपने ऑक्सीडेशन करी, अगर आपने ऑक्सीडेशन करी या कंबशन करी, कंबशन क्या है? एक्जोथर्मिक है। अगर एक्जोथर्मिक है तो एंट्रोपी क्या होनी है? एंट्रोपी इंक्रीज करनी है। क्या करना भाई? एंट्रोपी इंक्रीजेज। और अगर एंट्रोपी ने इंक्रीज करा तो CH4 की एंट्रोपी बढ़नी है, ना कि उसे कम हो जानी है। तो तुमने किसी चीज को गर्म करा और वो सॉलिडिफाई हो गई, बात समझ रहे हो? तुमने किसी चीज को गर्म करा और वो सॉलिडिफाई हो गई, ऐसे कैसे हो सकता? ऐसे कैसे हो सकता भाई? नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होते ही, लेकिन वो सॉलिडिफाई हो जाए गर्म करने पे, ऐसा नहीं होता। एक अंडे के बारे में कह सकते हैं कि अंडे का जो पार्ट है उसको गर्म करा, वो लिक्विड से सॉलिडिफाई हो जाता, लेकिन यहाँ बात अंडे की नहीं हो रही, यहाँ बात CH4 की हो रही। तो CH4 ने गर्म होने पे खुद को कैसे सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करा, ये बात हो सकती है क्या? आंसर है एज पर द बेसिक साइंस दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग टेम्परेचर टू समथिंग एंड व्हेन ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग टू समथिंग, इट हैज टू जनरेट CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो फिर प्रॉब्लम आई कहाँ पे? प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई कि भाई यहाँ पे जो है ना, अगर आप ये सारे वर्ड लिख रहे हैं तो यहाँ पे CO लिखे होनी चाहिए, और अगर नहीं तो फिर आप यहाँ पे पायरोलिसिस लिखे, पायरोलिसिस लिखे, और पायरोलिसिस लिखा तो ये वर्ड नहीं लिख सकते। तो ये दो चीज़ों के बीच फंस गई, ये दो बातों के बीच फंस गई। अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बननी चाहिए, और अगर नहीं, अगर आपने कार्बन ही जनरेट करना है तो पायरोलिसिस लिखा होना चाहिए। और पायरोलिसिस के केस में ये जो T है ये करीब 750 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि ये सारी बातें मेरी एजम्पशंस है या इसका कोई एविडेंस भी है? आंसर है बड़े सारे एविडेंस है, बड़े सारे एविडेंस है। एविडेंस काउंट करते जा सकते हैं, लेकिन मतलब इतने सारे एविडेंस है। क्या लिखा है? पायरोलिसिस ऑफ मीथेन, यहाँ लिखा है ना पायरोलिसिस ऑफ मीथेन। पायरोलिसिस ऑफ मीथेन करेंगे तो कार्बन ब्लैक जनरेट होते, क्या? किससे? पायरोलिसिस ऑफ मीथेन से। ये सारे रिसर्च मेथड से। देखो यहाँ पे फिर से पायरोलिसिस करी, क्या लिखा? CO2, CH4, CO और H2, इतने सारे गैसेस बन सकते हैं, इतने सारे गैसेस बन सकते हैं। और यहाँ पे वापस इसने इस बात को करी कि सूटी फ्लेम भी जनरेट हो सकता है। इस वाली पार्ट के अंदर भी इसने इसी बात के ऊपर बहस करी कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन, जो पार्शियल ऑक्सीडेशन है वो CO2 या CO को उसने जनरेट करना है, उसने कार्बन जनरेट नहीं करना। यहाँ पे भी इन्होंने करा कि अगर हम मीथेन को गर्म करते हैं तो उसने क्या जनरेट करना है? उसने CO जनरेट करना है। उसने क्या जनरेट करना है? उसने CO जनरेट करना है, और थोड़ा बहुत CO2 जनरेट करना है, बट बेसिकली वो CO जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है सिन गैस। सिन गैस का मतलब है CO, सिन गैस का मतलब है CO प्लस हाइड्रोजन। ये कहाँ से बना रहे हैं? पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन।
पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। तो ये सारे रिसर्च पेपर है, ये सारे के सारे रिसर्च पेपर है। यहां पे फिर से वापस लिखा पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ CH4 और पहली लाइन में बड़ी क्लैरिटी के साथ लिखते हैं कि CO जनरेट होते हैं। तो सारे रिसर्च पेपर कहते हैं कि CO जनरेट होते हैं। ये किसी बुक की बात नहीं, ये रिसर्च पेपर की बात है। तो रिसर्च पेपर अगर इस बात को कह रहे हैं कि सारे के सारे CO जनरेट हो रहे, तो फिर NCERT इस बात के ऊपर रिजेक्ट क्यों है ना? दिस इज द पायरोसिस, दे हैव डन द पायरोसिस विच इज ए फैक्चुअल एरर। तो पायरोसिस अगर आप कर रहे हैं तो ऑक्सीजन नहीं हो सकती, और अगर आप बिना ऑक्सीजन के कर रहे, इसमें क्या है, आपने पायरोसिस करी है, प्रोडक्ट आपने पायरोसिस के अकॉर्डिंग लिखी है, और पायरोसिस में आपने ऑक्सीजन करा, दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। अगर आप ऑक्सीजन डालेंगे तो उस वाली साइड पे CO होना चाहिए, और अगर आप उस वाली साइड पे कार्बन डाल रहे तो आप इसे पायरोसिस लिखे, और अगर आपने पायरोसिस लिखी तो उस वाली केस के अंदर ऑक्सीजन नहीं आ सकता। भाई हमने तुम्हें बताया कि रिसर्च पेपर के हिसाब से CO आंसर है, लेकिन NTA ना माने तो क्या करेंगे? जो हीलियम वाली केस के साथ था कि हम सबने, मतलब हमने रिसर्च पेपर निकाली, उनको ऑब्जेक्ट करा, उनको कॉन्ट्राडिक्ट करा, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि फाइनली वो मेरी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। अब तुम ये कह सकते कि ये सारे जो फॉल्ट है ये मेरी समझ में इतनी आसानी से कैसे आती? तो उसका आंसर ये है कि P बहादुर के साथ जब हम लोगों ने किताबें लिखी, किसकी किताबें लिखी P बहादुर के साथ? फिजिकल केमिस्ट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री एंड न्यूमेरिकल केमिस्ट्री फॉर IIT JEE। तो P बहादुर के साथ जब ये किताबें लिखी, न्यूमेरिकल की किताब लिखना हमेशा मुश्किल काम होता है। सबसे मुश्किल काम क्या होता है कि आपने एक न्यूमेरिकल लिखी, बच्चा उसे कैसे परसीव करता है। तो हम लोग ये काम अक्सर करा करते थे कि अगर हमने न्यूमेरिकल बनाई तो मेरे साथ का बंदा कहता था कि उसे लगता है कि ये न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व हो सकते हैं, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रूफ करना कि वो गलत क्यों है। तो हर एक प्रॉब्लम की पोस्टमार्टम करते, तो हमारी आंखें कुछ इस तरीके से सेट हो जाती है कि इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल एरर क्या है और इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ पे। अगर आप एक सक्सेसफुल बुक लिखना चाहते तो आपके अंदर इतनी अवेयरनेस तो आनी चाहिए। तो मेरी स्टैंड क्या है? मेरी स्टैंड ये है तुम्हें बताने की कि ये गलती है और हमने इसे NCERT को ट्रांसफ़र करा है। अगर NCERT ने इसे अगले साल हटा दी तो तुम्हें इसका आंसर लिखना है कार्बन मोनोऑक्साइड या पायरोसिस। अगर नहीं हटाई तो जो लिखा है वही लिखेंगे, क्या कर सकते हैं। और क्या तुमने कभी नोटिस करा था कि ये इस वाली केस के अंदर ये प्रॉब्लम है? और क्या तुम कभी ऐसा सोचते कि अगर हमने किसी चीज़ को गर्म करा तो एंट्रोपी की जो चेंज है, ये जो माइनर चीज़ें हैं, क्या तुम कभी नोटिस करते कि रिएक्शन के अंदर ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता? क्या तुम कभी नोटिस करते कि जो चीज़ें दे रखी है क्या वो केमिकली पॉसिबल है? क्या लॉजिक उसे एक्सप्लेन कर सकता है? ये सारी बातें तुम्हें कमेंट बॉक्स के अंदर लिखनी है। नमस्कार।